निकाल लेना है। जैसे मैंने निकाल रखा, आप भी ऐसे सेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन चाहे तो आप बिल्कुल लास्ट तक पीछे तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो आप देख लो पहले, ये हमारा बिफोर लुक है, पूरा लुक देख लो आप। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रायर मार रहा हूँ। ड्रायर से क्या होता है, जो भी बाल हमारा खड़ा होता है या इधर उधर कुछ आता हुआ होता है, तो उससे हमें बालों को नीचे को बिठा देता हूँ, ठीक है। स्लोप, अगर आप किसी को लो फेड कट करना है ना, तो आप ये टेक्निक से करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ भाई बाल थोड़े पीछे की तरफ को करने के बाद लो फेड मारोगे ना, तो लुक बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दोनों तरफ ड्रायर मार लिया। कूल ड्रायर मारना है, ज़्यादा हीट नहीं मारनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबसे पहले 2 नंबर मारूंगा मैं, ठीक है। 2 नंबर आप देख लो मैं कितना मार रहा हूँ, जितना मैं 2 नंबर मार रहा हूँ इतना ही आपको मारना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। आप देख लो, ध्यान से देख लो मैं कितना मार रहा हूँ और कैसे मैं मतलब ट्रिमर जो मार रहा हूँ ना, मारने के साथ साथ मैं पीछे धीरे धीरे मारता हुआ कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। देखो पीछे आप देखना मैं कितना मार रहा हूँ, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप इसे पीछे से थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़े में रखना है तो नीचे भी थोड़ा सा कर सकते हैं हम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इधर भी मैं 2 नंबर मार लूँगा, दोनों तरफ मुझे सेम ही करना है, तो इसलिए मैं दोनों तरफ सेम करता ही चलूँगा। सबसे पहले बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा पार्टीशन है वो देख लेना है भाई, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, बराबरी में ही रखना है। तो आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले 2, और देखो मैंने पहले उधर से मारा फिर इधर से मारा। मारने के बाद भी देखो मेरा जो पीछे का जो मेरा वो है ना मिक्स, वो बिल्कुल एक जगह आकर रुक गया, ठीक है। 2 नंबर जो मैंने मारा है बिल्कुल बराबरी में आकर रुक गया, बिल्कुल पीछे के जो बाल होने चाहिए हमारे बिल्कुल मैच होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख लो सबसे पहले अच्छे से 2 नंबर मार लेना, अच्छे से मारना है। कोई भी बाल छोटा या बड़ा ना रहे, वरना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर बाद में सीजर से भी काटना ही पड़ेगा, तो अच्छे से ट्रिमर लग जाएगी तो वही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो फिर इसके बाद 1 नंबर लेना है। 1 नंबर लगाने के बाद साइड वाला ट्रिगर आपने देख लिया होगा, नीचे करने के बाद 1.5 नंबर हो जाता है हमारा। 1 नंबर को अगर लगाने के बाद आप ट्रिमर में साइड का जो ब्लैक वाला ट्रिगर होता है नीचे वो कर दोगे आप, तो उससे 1.5 नंबर हो जाएगा। तो फिर 1.5 नंबर हम मान लेंगे अच्छे से। आपको पता है ये 1.5 नंबर और 2 नंबर जब हम मिक्स करते हैं तो ऑलरेडी वो मिक्स ही हो जाता है। अगर मैं 1 लगाता तो फिर मुझे 1.5 नंबर से मिक्स करने पड़ते, तो अब मैंने क्या मारा, 2 और 1.5, उससे तो हमारे बाल प्रॉपर ही A to Z मिक्स ही होके आएंगे शुरू से ही। तो आप देख लो जितना मैं मार रहा हूँ 1.5 नंबर, इतना ही आपको मार लेना है। बालों का भी फ़र्क होता है, देखो यार ये बता देता हूँ मैं। कुछ बाल ऐसे होते हैं ना बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ होते हैं, जिन्हें काटने में भी मज़ा आता है और उन्हें मिलाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख ही रहे होंगे इन बालों को, देखना आप मैं कितनी कम सीजर चलाऊँगा और फिर भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ मैं आपको हर वीडियो के मतलब हर बाल, ऐसा नहीं कि भाई जैसे भी बाल है ना, हर तरीके के बाल काटना सिखाऊँ। कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, क्योंकि हर तरीके के बाल आता है। आपको पता है कि बाल काटने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ बाल ऐसे भी होते हैं जो आगे की तरफ को भागते हैं, उन्हें भी काटना सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं हो सके तो मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के डालूँगा कोई ऐसी जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो हेयर कट करने में, जिससे कि आपको लिए भी आसान हो जाए कि हाँ भाई मेरी जो प्रॉब्लम है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे भी फिर अच्छे से वो सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि कुछ कटिंग ऐसी होती है। ये तो सिंपल, ये तो बिल्कुल एक बेसिक बाल है जिनको कोई भी काट लेगा आराम से, ईजिली आप काट सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, कुछ % लोग होते हैं जिनके बाल थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े से अजीब से होते हैं, जिन्हें हमें काटने में दिक्कत होती है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, जिससे आप अच्छे से काम करना सीख जाओ, ठीक है। तो आप देख लो कैसे मैंने ट्रिमर मारी है। इधर भी हम ऐसे ही मार लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो बाल आपने देखा होगा सीख की तरह खड़े होते हैं, साइडों में से भी खड़े होते हैं, ऊपर के भी खड़े होते हैं, उन बालों को काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाल मिक्स नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ही बना के डालूंगा। कोई आएगा तो यार देखो सब चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई आए फिर कस्टमर मने कर देगा तो नहीं बना सकता, पूछना पड़ता है ना भाई। पहले गांव का मसला तो है नहीं, गांव में क्या है किसी को बिठाओ काट दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मगर यहाँ थोड़ा शहर है भाई, ऑफिस वाले लोग हैं, तो इनसे पूछना पड़ता है एक वीडियो के लिए भी, ठीक है। तो आप देख लो सबसे पहले साइडों में ऐसे मशीन से कट दे लेंगे, जैसे मैं मार रहा हूँ वैसे ही मार लेंगे। अच्छे से मार लेना है कट, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेंगे दोनों तरफ, चारों तरफ, ठीक है। और पीछे तो आप देख ही रहे होंगे कि हल्का हल्का लाइट बाल है यार, उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते, होता है किसी किसी का। चाहे तो एक चीज़ कर सकते हैं, पीछे हल्का सा ज़्यादा लाइट कर देंगे ना तो ये जो लाइट पार्ट है ना ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। मगर हमें ऐसे ही छोड़ना था, क्योंकि हमें 1.5 नंबर लगाया था। अगर हम पीछे का ज़्यादा लाइट करते तो अच्छा लगता, मगर उस टाइम पर मैंने भी करा नहीं, क्योंकि कस्टमर को 1.5 ही चाहिए था, ठीक है। रेज़र किस तरीके से चलाना है वो भी देख लो। रेज़र कुछ इस तरीके से चलाना है, कान को देखो ऐसे होल्ड कर लेना है, ठीक है, और ऐसे पकड़ लेना है। स्किन को देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, कान को किस तरीके से मैं पकड़ के रेज़र चला रहा हूँ, ऐसे ही आपको चलाना है। बहुत ईजी और आसान है, आप देख लो और सीख लो। ज़रूरी है बार बार भूलना नहीं, याद रखना है एक बार में। और हो सके तो अपने यार दोस्त पे ट्राई करो, अगर दिक्कत होती है तो कुछ भी, जो भी कभी भी किसी चीज़ में दिक्कत होती है ना कि भाई बाल ऊपर के पकड़ के काटने में दिक्कत होती है, तो अपने साथ वाले को बिठाओ जो भी आपके साथ काम करता है, उसके पकड़ के काटो मत, बस खाली पकड़ के ऊपर को उठाओ छोड़ते रहो, उठाओ छोड़ते रहो। ज़रूरी नहीं है, उससे भी आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
और कटिंग कॉम और सीजर चलाने में किसी को दिक्कत होती है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ। किस किस को उसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे बताना, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम कटिंग कॉम के साथ सीजर चलाते हैं तो हमारे बाल अटकते हैं। जैसे अब मैं चला रहा हूँ तो मेरी देखो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, किसी किसी की क्या होती है अटक अटक के चलती है। और उसमें भी सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि बाल साफ़ होंगे तो कम अटकेगी। किसी के बाल यार चिपचिपे गंदे से हो रखे हैं, पूरे मिट्टी भर रखी है, तो भाई अटक अटक के तो चलेगी, ठीक है। और थोड़ा कटिंग कॉम पे भी फ़र्क होता है। कटिंग कॉम भी क्या होती है, कुछ कटिंग कॉम ऐसी होती है कि वो अच्छी नहीं होती, ख़राब होती है बिल्कुल, उनके दांती भी टेढ़े होते हैं, फिर उनसे करेंगे हम तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देख लो मैं कितना कितना ऊपर हल्का हल्का बस कट करते हुए जा रहा हूँ। जैसे मैं कट कर रहा हूँ ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। हल्का हल्का सा कट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना है, ठीक है। अब देखो पूरा बिल्कुल एक बार में ही पूरा ख़त्म करके दिखाऊंगा आपको, पूरी वीडियो एक बार में ही ख़त्म करने वाला हूँ। साइड वाला इधर पूरे चारों तरफ घूम जाऊँगा मैं एक ही बार में। देख लो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, हल्का हल्का कट करते हुए। देखो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि आपको पहले कैसे करना है। चाहे तो आप ऐसे मिक्स कर सकते हो, अगर ऐसे मिक्स करने में दिक्कत आती है तो क्या करो, हल्के हल्के पहले देखो अभी जैसे आप हल्के हल्के पहले ऊपर के बाल काट लो, ठीक है। जैसे हल्के से मैंने काटे, देखो इधर से काटूंगा, ये काटे हल्के से, इतने इतने बाल काटो ऊपर के, जरा जरा से, लगभग आधा इंच होता है ना, इतना बाल ऊपर का काटो। फिर उसके बाद नीचे के बाल मिक्स कर लो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए मिक्स करने में, ठीक है। हल्का सा ऊपर का काटो फिर नीचे से मिक्स कर लो। यार देखो कटिंग कॉम और सीज़र दोनों मिक्स बिल्कुल एक पॉइंट पे चलाना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना के डालूंगा, कटिंग कॉम कहाँ चलानी चाहिए, सॉरी कटिंग कॉम के साथ सीज़र कहाँ चलानी चाहिए, जिससे कि हमारे बालों की मिक्सिंग एकदम परफेक्ट आए। अगर आपकी सीज़र कटिंग कॉम के साथ ऊपर नीचे ज़्यादा भागती है ना तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के जल्द ही डालूंगा। और किस किस को चाहिए मुझे ज़रूर बताना यार प्लीज़, क्योंकि मैं जब ही डालूंगा अगर किसी को ज़रूरत है तो कम से कम 15-20 कमेंट आएगा, हाँ भाई ज़रूरत है, 2-4 आए कम से कम, पता तो चले मुझे किसी को ज़रूरत है। ऐसे तो मैं डालने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बताना। और किस कटिंग के ऊपर, ब्लीच के ऊपर, फेशियल के ऊपर मैं डाल लूँगा यार, मैं हर बार बोलता हूँ डालता नहीं हूँ, जल्दी कोशिश करूँगा 2-4 दिन बस मुश्किल से, आपके डालनी है मुझे, सोच रखा है मैंने, ठीक है। तो आप भी देख लो कैसे मैं कर रहा हूँ मिक्स, ऐसे ही आपको बाल मिक्स कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सा। देखो एकदम बिल्कुल सिंपल से तरीके से मिक्स करता हूँ, आपको भी आप भी देखते होंगे, मैं कोई इतना हाई फाई, बिल्कुल सिंपल एकदम आसान तरीका बताता हूँ जो आपके लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी आसान रहे, ठीक है। ऊपर का जो है बाल काटने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, आप देख ही सकते हो। मैं बिल्कुल चाहे तो आप आगे से भी यार काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, मगर मैं पीछे से काट के आगे की तरफ जाता हूँ। एक ही पॉइंट पे मैंने कस्टमर से देखो पूछा, गर्दन की हिलती हुई भी दिखी होगी, कितने बाल कट कर दूँ, कस्टमर ने कहा कर दो, ठीक है। तो मैं अब ये भी देखो कि सेक्शन कैसे निकालना है। देखो सेक्शन कुछ किस तरीके से निकालना है, पहले तो मैं ऐसे ही काट दूंगा बालों को, अब मैं आपको सेक्शन दिखाऊंगा प्रॉपरली कि आपको सेक्शन किस तरीके से निकाल के बालों को कट करना है, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये ऐसे डालना होता है, ऐसे उठाओ और जो बाल है आगे वो कर दो, ठीक है, पूरा सेक्शन निकल जाएगा एक बार में। फिर उसके अकॉर्डिंग ही पूरे बालों को कट करते चले जाओ, ठीक है। पीछे के बाल थोड़े छोटे होने चाहिए और आगे के बड़े होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आगे के बाल छोटे हो जाए और पीछे के बड़े रह जा, उससे थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी हेयर कट करना थोड़ा पीछे के बाल हल्के छोटे रखना, चाहे तो सेम लेंथ भी रख सकते हो, बड़े बालों में तो सेम लेंथ भी रख सकते हो, छोटे बालों में थोड़ा सा पीछे के बाल छोटे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल प्रॉपर सारे बालों में ही पफ चाहिए तो बिल्कुल सेम लेंथ पे काट दो। किसी को आगे की तरफ पफ ज़्यादा चाहिए, उठावा चाहिए, तो उससे पीछे के थोड़े छोटे रखो और आगे के बड़े रखो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अच्छे से सारे बालों को उठा के मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। आपको मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, अच्छे से सारे बालों को उठा के देखो कहीं कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है, अच्छे से देखते रहो अपना ठा के चारों तरफ। अब देखो मैं जहाँ भी लग रहा है मुझे बड़े, मैं कट कर रहा हूँ, ऐसे आपको करना है बस। सिंपल सा तरीका है यार, बहुत आसान है। चाहे तो आप आगे से भी कट करते हुए आ सकते हो, सारे में से उठा के देख लो, जो भी बाल छोटा है बड़ा होगा कट जाएगा, ठीक है। चाहे तो उसके बाद आप थिनिंग सीजर भी मार सकते हो, जो दांतों वाली कैंची होती है ना, वो टिप्स पे चला सकते हो, थोड़ा सा बाउंस देने के लिए, किसको बाउंस चाहिए तो उसके लिए। अब ये जो मैं क्या करता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी मारते हैं आगे को, फेस की तरफ बाल कर देते हैं और कट कर देते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े देखो हल्के हल्के बाल भी कट जाएंगे और लेयर भी आ जाएगी। मैं हल्का सा स्टेप में काट देता हूँ, ऐसे जितने मुझे काटने हैं उसके हिसाब से ही मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो कुछ इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल लुक आया अभी तो, जो हमारा नॉर्मल ही रहता है। और ड्रायर जो चलानी है किस तरीके से चलानी है वो देख लो। ड्रायर जब भी चलानी है, ड्रायर का जो मुंह होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, बालों पे होना चाहिए, ना कि सर की तरफ। अगर सर की तरफ ड्रायर का मुंह होगा तो क्लाइंट का हेड जल जाएगा, सर जल जाएगा। और घुमाने का तरीका देखो, रोलर में कुछ इस तरीके से घुमाता हूँ, देखो होल्ड कैसे कर रखा है मैंने हाथों से, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे होल्ड करने के बाद और कुछ इस तरीके से एक उंगली और अंगूठे की मदद से ऐसे बालों को घुमाते हुए ही मैं स्टाइल बनाता हूँ। तो ये ट्रिक भी सीख लो, चाहे तो अपना रोलर उठाओ
और ऐसे घुमाना सीखते रहो बस। अपने साथ वाला बार बार बोलूँगा, यही बात मैं बोलता रहता हूँ, कोई भी साथ में है यार दोस्त जो भी है, 2 मिनट बिठाओ, 1 मिनट 10 सेकंड बिठाओगे, 30 सेकंड बिठाओ, घुमाओ उसके बालों में, देखो घुमा के, ठीक है। ऐसे ही कर लेना है। और जब भी ड्रायर चलानी है, बार बार बोलता रहता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ को चलानी है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ को ड्रायर चलाऊंगे तो क्लाइंट के सर पे हीट लग सकती है, क्लाइंट का सर जल भी सकता है, बार बार मैं बोलता रहता हूँ। और रोलर ब्रुश भी अच्छा होना ज़रूरी है यार स्टाइलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप सोचोगे रोलर ब्रुश अच्छा होना ज़रूरी है। कुछ क्या होता है, रोलर ब्रुश ड्रायर के साथ साथ पिघल जाते हैं, पिलक जाते हैं, तो बेकार है ड्रायर, ठीक है। रोलर ब्रुश अच्छा लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, 100 रुपये का मिल जाएगा, 60 70 80 100 रुपये में मिल जाता है आजकल, इतने महंगे नहीं मिलते, ठीक है। तो अच्छा सा रोलर ब्रुश लो और अच्छे से बालों को सेट करना सीख लो, ठीक है। और प्रोडक्ट की तो पता ही आपको यार, बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई भी स्टाइलिंग हो, बगैर प्रोडक्ट के कुछ नहीं रुकता बालों में, ठीक है। अभी तो देखो क्या है ना, ड्रायर से भी रुक जाते हैं बाल, ऐसी बात नहीं, कुछ बाल ऐसे होते हैं तो थोड़े बहुत कस्टमर आ गया मान लो ऐसी बाल कटवान लगा के, तो बाल थोड़े थोड़े गंदे होते हैं कभी कभी, क्या होता है तो उनमें आप ऐसे भी ड्रायर से बना दोगे ना तो ऐसे ही लुक आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी किसी के बाल ऐसे भी होते हैं कि नेचुरल ही उनके इतना अच्छा लुक होता है, बालों में इतना अच्छा टेक्स्चर होता है कि आप जैसे ही ड्रायर मारोगे ऑटोमेटिक ही लुक आ जाएगा। और कुछ का ऐसा होता है कि ड्रायर मारते मारते थक जाओगे जब भी नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पफ बिल्कुल आपको बिल्कुल दोनों तरफ से ऐसा होता है ना, खड़े करने होते हैं, बिल्कुल पफ देना होता है बालों में। तो देखो कुछ इस तरीके से देना होता है, कुछ इस तरीके से आप कंघे से बिल्कुल उठा के दे सकते हो पफ। और क्या करना है, जैसे ऊपर से थोड़े से बाल मोड़ने होते हैं कि हाँ भाई पफ को दिखाना होता है, एक बॉक्स टाइप का बनाना होता है। तो इस तरीके से एक जगह रोक के देखो, हल्का सा आप देख भी रहे होंगे बैंड से होगा ये बाल हल्के से। तो ये पूरे भी चाहे तो आप चारों तरफ भी बैंड कर सकते हो, हल्का हल्का एक टेक्सचर दे सकते हो बालों को। जैसे पीछे से आपको छोटे दिखाने और आगे से बड़े दिखाने हैं, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। वो मैं हल्का सा आपको दिखा रहा था। प्रॉपर अगर कोई बाल खड़े करने वाला आएगा बड़े बालों में, अब तो खैर बहुत ही कम लोग रखते हैं। अब मैंने क्या करा, वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, फुआरा लिया, पानी लिया, ओनली पानी, देखो पानी मारा हल्का सा हाथों पे और बस हल्का हल्का सेट कर दिया। मुझे वैक्स वगैरह कुछ नहीं लगानी थी, इन्हें जाके सावर ही लेना था घर, तो मैंने सोचा वैक्स को छोड़ो, बस हल्का सा मैंने पानी से ही बालों को सेट कर दिया। अब आप देख लो लुक कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब आप देख लो, मैं कुछ इस तरीके से सेट करने का भी बहुत बड़ा अच्छा मकसद होता है बालों को। जब ये अच्छे बाल जब ही दिखते हैं जब बाल हमारे अच्छे सेट हो जाए। कटिंग के साथ साथ ड्रायर अच्छे से करनी आनी बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना। कटिंग के साथ साथ ड्रायर बहुत ज़रूरी है। कटिंग भी जब ही अच्छी लगेगी जब आपकी ड्रायर अच्छी होगी। तो आप देख लो कुछ इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है, साइड से आप देख सकते हो। अगर हेयर स्टाइल या हमारा ये लुक या हमारी ये कटिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना, ठीक है। और किस टॉपिक पे अगली आपको वीडियो चाहिए ये मुझे बता देना। फेशियल पे डालूँ या ब्लीच पे डालूँ या जीरो वगैरह कोई आता है तो जल्द ही डालूँगा, बाकी आप मुझे बताना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी।